आपको ज़िशान की रखेल कहा जाता है। ज़िशान रोकड़ी रिश्मा को लेकर किसी की तो रखेल नहीं बनी। वो आपको जैसे ज़ेब देता है ये अल्फाज मेरे सामने बोलना। आपने एक फेमस सिंगर हैं, फेमस तो खैर नहीं है, वो 92 की लगी हुई है, ठीक है। मुल्तान में 3 मरले का घर है उनका, कब से वो स्ट्रगल कर रही है, वो भी किराए का। आपके पास लोगों की जिंदगी को डिस्कस करके फेम हासिल करने के अलावा और है ही क्या? तो जो उन्होंने इज्जत उतारी है वो नजर नहीं आया। जो डोली है वो आप क्या चाहते हैं आप? मैं उनकी खूबसूरती से जेलस हूँ। शादी आप लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज? अच्छा, अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जो ज़िशान की वजह से आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और आपको ज़िशान की रखेल कहा जाता है। वो आपको जैसे ज़ेब देता है ये अल्फाज मेरे सामने बोलना। मैं चले लोग मुझे तो नहीं, एक बिल्कुल मिनट, मैं अपने घर बुला के मैं नहीं अपने स्टूडियो में बिठा मेरे के लिए आप लोग काबिले नहीं, इज्जत नहीं, हैं, एक मिनट, मेरे लिए आप एक काबिले मिनट, इज्जत एक हैं। मिनट। लोग जो कहते हैं सो कहते हैं। आपको खुद एक डेकोरम नहीं कि एक औरत है, एक लड़की है, उसके सामने मैं क्या अल्फाज बोल रहा हूँ, आपको खुद को शर्म नहीं आती? मैं ये कह रहा हूँ मैं आज तो वैसे कर ले। नहीं अल्लाह ऐसा का मेरा शुक्र है कि पर्पस लोग वायरल देखते नहीं है। हैं। मेरा उन लोगों के जो जहनों में सवाल गर्दिश कर चलो रहे हैं, पूछें, जो आपके पूछें। कीचड़ आप पे उछालना चाहते हैं, जो आपको कंट्रोवर्सी का शिकार करना चाहते हैं, मैं आज कहता हूँ कि चलें ये कट्टी कटा जो है वो खुल जाए। एक और मिनट। आप ये कहती हैं यहीं पे रुक जाएं। जी। जब आसिफ भाई के मैंने कॉल मिला दी, जब ये ऑनर होगा तो बस और पीछे क्या रह गया? आपने कहा जी क्या, मैंने कहा जी मैं उसकी बड़ी बाजी, और मेरे मुंह से आप क्या सुनना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा, रिसेंट अब आ जाते हैं आपके एक व्लॉग मैंने देखा है, बड़ी गुस्से में आप नज़र आ रही थी, जिसमें आपने एक फेमस सिंगर हैं। फेमस तो खैर नहीं है, वो गलत बात फेमस ना नहीं? करें। नहीं, सुमन शेख फेमस नहीं है, इमरान खान के लिए उन्होंने सिंगिंग की है और वो 92 की लगी हुई है, ठीक है। मुल्तान में 3 मरले का घर है उनका, कब से वो स्ट्रगल कर रही है, वो भी किराए का। तो मैं नहीं उनके बैकग्राउंड में जाना चाहती। अल्लाह पाक उनकी खैर करें, मेरी भी खैर करें, अल्लाह पाक उनकी भी खैर करें, और बस अल्लाह पाक उनकी और खैर वो करें। कह रही हैं कि आप उनकी वजह से फेम हासिल कर रही हैं। वो कहती हैं? हाँ जी, मैंने खुद अपने इन कानों के साथ सुना है। अच्छा चलें, अगर मुझे उनकी वजह से मेरा फेम उनसे मिलता है तो कांटेक्ट बड़ी हुआ तो वो बात है। कहती कि मेरे तो वो लेवल की नहीं है। चलें, अब लेवल तो मैंने आपको बता दी, 3 मरले का घर उनका मुल्तान में अच्छा, है। लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि अगर एक स्ट्रगल कर रही है खातून, वो भी आपकी तरह फीमेल है, और उन्होंने वॉइस मैसेज में आपको ये कहा कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ क्योंकि आप भी खातून हैं, तो आप कह रही वो एक 3 मरले के घर में रहती हैं, तो क्या 3 मरले के घर के अंदर रहना क्या कोई गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं है। फिर? अल्लाह पाक उनको अपना घर दें, और अगर वो खातून हो के एक खातून की इज़्ज़त करती हैं तो इज़्ज़त तो आपने, फिर आपको ये नज़र आ गया है, तो जो उन्होंने इज़्ज़त उतारी है वो नज़र नहीं आया? ठीक है। बताएं ना, जो उन्होंने अल्फाज बोले, मैंने तो सारा कुछ ही क्लियर कर लेकिन वो दिया। कहती कि मैंने डायरेक्टली आपका नाम ही नहीं नाम लिया। नाम लिया, मैं क्यों भड़क रही हूँ? अजीब बात कर रहे हैं आप। वो तो बकायदा आपके वो देखें ना, प्रोड्यूसर आप- को धमकियां लगा रहे हैं, वो आप कहती मैं बात तो उसके वो खिलाफ। आप, या तो फिर आप जानबूझ के सिर्फ आपने क्लिप निकालना है, नहीं मुझे नहीं, भड़का ऐसा रहे हैं। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है तो क्लिप और आपका निकालने। क्या आप उस वक्त क्या आपका ना आईसाइट मेरे ख्याल से खराब है, आपने क्या क्लिप देखा है? मैं किसी और का नाम लेके मैं क्यों नहीं भड़की? आज मैं इसको नहीं रोकती, कल 10 और बोलती। मैंने एक्शन लिया कि बीबी अपनी जुबान को लगाम दो। ठीक है। हाँ जी, जब मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, मैंने आज आपको क्लियर, हालांकि मैं कोई क्लियर करने नहीं बैठी हूँ, बिल्कुल मैंने खुद जानबूझ के मैंने सारा कुछ क्लियर किया ना, जी, कि जी। चले आपको तो मैं नहीं क्लियर करी, लेकिन मेरे जो प्यार Audience करने को- वाले हैं, मेरे देखने वाले हैं, अब जो मैंने अपने पॉडकास्ट पे मैंने जो सारी चीज़ें क्लियर की, उसमें 95% लोग मेरी सपोर्ट में थे, और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल, खुशी हुई बिल्कुल, मैं कि उसे- लोग पसंद करते हैं, देखते बिल्कुल। हैं, और उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। सबके कमेंट कहते हैं रिश्मा किसी को मत क्लियर करो, रिश्मा डू वट एवर यू वांटेड टू डू। बिल्कुल। सबने कहा रिश्मा छोड़ दो, किसी को क्लियर मत करो, लेकिन क्यों? मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, इन लोगों की वजह से मैं हूँ ना। बिल्कुल। सब लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मैंने कॉल कर दी आसिफ भाई को जी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि रिसेंट आपने एक लाइबा खान का जो पॉडकास्ट किया है, तो क्या आप लाइबा खान को नहीं जानती थी कि आपकी गेस्ट वो आ गई हैं? और आप नहीं, मुझे नहीं पता था लाइबा खान मेरी इससे guest पहले कभी आप मिली हैं नहीं, लाइबा? लाइबा बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत अच्छी लड़की हैं, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। इंसान वो बहुत अच्छी हैं। मेरे फादर की डेथ हुई तो हमारा ना मीडिया का शोबीज़ का एक ग्रुप बना हुआ था, शोबीज़ के नाम से। बिल्कुल। उसमें सारे एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, सहाफ़ी सारे। वो एक वाहिद लड़की थी, मेरे फादर का चेलम था, तो उसने सबको मैसेज किए कि जी आज रिश्मा कहती है कि जी मेरी बर्थडे है, 500 बंदा इकट्ठा हो जाता है, आज उसके फादर की बरसी है, तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये एड्रेस है, पहुंचो। ये उस बंदी का एहसान है मेरे पे।
ठीक है, मैं मुझे तो और उस मैंने वक्त होश देखा ही है कि नहीं थी। 2012 या 13 में आपकी बर्थडे पे भी वो थी। 2017-18 में मेरी बर्थडे पे वो आई हैं, बिल्कुल है। आई हैं, खुद हमने इनवाइट किया है। वो लड़की बहुत अच्छी हैं। वो जो बाकी डिफरेंट पॉडकास्ट पे जाके वो जो मामला चल रहे होते हैं, मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, ठीक लेकिन है। वो इंसान बहुत अच्छी हैं और वो अल्लाह पाक उनकी खैर करें, बहुत अच्छी लड़की हैं। तो जो कपड़ों का मामला कि वो अक्सर कपड़े उतार देती हैं, यो इस तरह के मामले या इस तरह की बोल्ड ड्रेसिंग वो करती हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, बोल्ड ड्रेसिंग तो मैं खुद भी करती हूँ, मैं किसी और को उंगली क्या उठाऊँ। वो उस वक्त ना सिचुएशन ऐसी बन गई हुई थी कि मेरे भी स्लिप ऑफ टंग हो गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं बोलना मुझे बाद चाहिए। में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई बिल्कुल। कि मतलब मैं या मेरे तो आप उसे बुलाती ना नहीं अपने नहीं, मैंने एक तो उनको बुलाया नहीं था। वो हमारे एक और हैं, उन्होंने लाइन अप किया हुआ था। वो मेरी गलती है। देखिए, अपनी गलती मान लेने से आप छोटे नहीं हो जाते। वो मेरी गलती तो है। आप मुझे अपोलोजाइज करती हैं इस पे? मैं बिल्कुल करती हूँ। चलिए अगर ठीक अगर है। उनका वो हर्ट हुई है तो मैं उनसे बिल्कुल सॉरी करती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक जानिब तो ये मामला भी नया आ गया, इससे पहले आप कहती हैं कि जो डोली है वो आप क्या चाहते हैं? आप हर एक के पीछे हर एक के चले पूछें। तो डोली से आपको मसला कोई क्या मसला है? नहीं है मेरा डॉली आप से। मोहतरमा या तो उसकी खूबसूरती से जेलस होती हैं या उसके फेम से जेलस होती हैं, और आपके पास लोगों की ज़िंदगी को डिस्कस करके फेम हासिल करने के अलावा और है ही क्या? मैं उनकी खूबसूरती से जेलस होती हूँ। अच्छा, हम्म, तो क्यों होती हैं? बहुत प्यारी हैं। आप खूबसूरत नहीं है क्या? नहीं, मैं प्यारी नहीं हूँ। मसला क्या है? कोई इशू बता क्या तो है? दिया है, मैं उनकी इशू खूबसूरती क्या से है? जेलस होती हूँ। वो तो कह रही है कि मेरे नाम पे ये फेम हासिल करती हैं। नहीं नहीं, उनके नाम पे फेम तो नहीं हासिल करती, मैं उनकी खूबसूरती से जेलस होती हूँ। ठीक बहुत है, प्यारी हैं वो। उनकी खूबसूरती से जेलस होती हैं। तो आइंदा कोई उनके बारे में डिस्कस तो नहीं नहीं, मैं करेंगे? आप ही कर रहे हैं, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया। अच्छा, और अगर उनको कोई पैगाम देना चाहें या कल को कोई आपकी सुलह हो? उनके लिए पैगाम ये है कि उनकी मदर से मेरी मुलाकात है। मुझे जब पता चला उनकी मदर की डेथ हुई, मुझे वाकई दिल से दुख हुआ। जब उनके फादर की डेथ हुई, हालांकि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं डॉली, बगैर बुलाए बगैर इनविटेशन के मैं उनके घर गई, उनके फादर की फातिहा करके आई मैं। तो मेरी बिल्कुल दुआ है अल्लाह पाक उनके मामा को और पापा को जन्नत में जगह दें। और कोई वर्ड नहीं कहना और चाहिए? कुछ नहीं है उनके लिए। चलें ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बात करेंगे कि आपने ये कहा बड़ा बबांग दहौल और क्या? बाकायदा आपने बड़े मतलब कि वाज़ह तौर पर दबंग अल्फाज में ये कहा कि अब जो अरिश्मा के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, जो आपकी इज़्ज़त उछालेगा, उसके ख़िलाफ़ आप बहुत जल्द केस करने जा रही हैं। मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। इतना प्यार, इतना अच्छा रिस्पॉन्स। जितनी मैं फेड अप थी, जितनी मैं हर्ट हुई थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मैं तो हैरान हूँ, मैंने किसी के खिलाफ क्या केस करना। तो आप केस इतना नहीं प्यार, करेंगे? इतना प्यार, इतना प्यार। ऑडियंस तो दे रही है प्यार, लेकिन जो लोग आपसे जेलस होते हैं, जो आपकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई केस करने जा रही वो हैं आप? तब की तब देखेंगे, अभी क्या मैं बोलूँ, तब की तब देखेंगे। लेकिन लगता है कि कुछ होगा। कुछ कह नहीं सकती मैं इस बारे में। चलें, आपकी थोड़ी सी पर्सनल ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं इससे कि ज़्यादा लो जी, आ, मुझे उखेड़ के रख दिया। नहीं इससे नहीं नहीं, ज़्यादा ऐसा पर्सनल ऐसा आपने क्या नहीं, पूछना ऐसा है? कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि शादी आप लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज? लव वाला तो अभी सीन कोई भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज ही होगी मेरी। अरेंज मैरिज होगी। और आपके ख्वाबों का जो दूल्हा है वो कैसा होगा? अच्छा होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, पार्टी बॉय नहीं होना चाहिए, ड्रिंक वगैरह नहीं करता हो। ठीक है। और लड़कों में सबसे अच्छी बात क्या आपको लगती है और आप कहती हैं कि अगर इस जैसा लड़का हो तो उसके साथ में शादी कर लूँगी? फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा? इसके अलावा देखिए, उसको ना बैलेंस करना आना चाहिए, माँ में, बहन में, अपने कंपेनियन में। बिल्कुल मामास बॉय नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल उनमें से नहीं हूँ कि मेरी ये कोशिश होगी कि अगर मैं जिससे भी शादी करूँ तो मैं उसको लेके साइड पे हो जाऊँ। नहीं, मैं बिल्कुल फैमिली के अंदर रहना पसंद करूँगी। ठीक है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में जो मज़ा है, मैंने सबको देखा है कि ओहो हो बीबी जॉइंट फैमिली में मत जाना, बड़े मसले। क्यों भाई? नहीं, कोई मसले नहीं, आप खुद अच्छे हों तो कोई मसले नहीं होते। ठीक है। अच्छा, पैसा ना भी हो तो खैर है या पैसा होना भी लाजमी है? पैसा ना भी हो तो खैर है, कोई इतना इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, फैमिली अच्छी होनी इज्जत चाहिए। करें, फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली अच्छी हो, तो पैसा मेरे लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं रखता। और शादी कब तक करने जा रही हैं आप? जब मुझे कोई अच्छी फैमिली समझ में आ गई, मेरी मदर को, मेरे नाना बू को, तो तब कर लेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं किया? प्रपोजल बहुत सारे आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं लाहौर नहीं छोड़ना चाहती। मैं ठीक है। यूएसए, कनाडा इधर नहीं शिफ्ट होना चाहती हूँ। मैं लाहौर में रहना चाहती हूँ। तो लाहौर से अगर मुझे कोई फैमिली समझ में आई तो वाई नॉट। एक फैमिली थी
जी जी। तो वो नहीं हमें समझ, उनको हमारी समझ और हमें उनकी समझ नहीं आई। ठीक है। तो बस फिर हमने रैप अप कर दिया था। चलिए ठीक है।